हमें अपना आईक्यू चेक करना, हमारा कितना ब्रेन बिग है वो हमें देखना है। मैंने बहुत ज़्यादा गोल गोल पर बात करी, सिंपल ही मैं बताती हूँ। हमें एक्चुअली में सॉरी कट कर एनीवे हमें एक्चुअली में रिडल सॉल्व करनी है। बेसिकली मतलब पहेलियाँ बोलते हैं ना हिंदी में, पहेलियाँ दी जाके फिर हमें सॉल्व करनी होगी। हाँ बस यही। अभी इसको गेम समझ लो या ऐसी वीडियो समझ लो, कुछ भी समझ लो, बस कुछ भी समझ लो। अभी मेरे पास तक है तो उसके अब चलो फिर। लंदन में जगह जगह zombies आ जाते हैं। जूली गार्डन में मस्ती कर रही थी जब उस पे zombies ने अटैक कर दिया। जूली डर गई और वहां से भागने लगी। उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखी तो उसने वहां पे छुपने का सोचा। वो जैसे ही बिल्डिंग के अंदर गई उसे समझा कि वहां एक हेलीकॉप्टर है जिससे बच के वो जा सकती है। आहा, वहां हेलीकॉप्टर है, मैं उससे बच सकती हूँ। सीन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कितनी स्टेप्स लेना पड़ेगा जूली को और कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा जिससे वो zombies से बच जाएगी और हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगी। सोचिए सोचिए। देखो मैं चुपचाप थी क्योंकि इस गेम का ना गेम में समझ में गेम इस गेम का बेसिकली ये है कि तुम्हें अच्छे से सुनना पड़ता है, मतलब बहुत अच्छे से सुनना पड़ता है हर चीज़ को। जैसे बोले कि लंदन में था वो केंद्रीय हेलिकॉप्टर ना जॉइन जिसमें से और फिर भागे आगे करे आया, तुमने भी सुना होगा कुछ हो देते। तो बेसिकली मैंने सब कुछ अच्छे सुना और अभी यहाँ पर बोल रहा है कि कितने स्टेप्स लेके छत पे जाने हैं। देखो छत वाला है ये वाला जो दिख रहा है ना, इसको मतलब मेरे फेस कैम के जो साइड वाला है पास वाला, वो है ऊपर जाने का। उसके नीचे एक ये है और ये है इस दरवाजे पे। तो यहाँ से जाएगी और सीधा नहीं जाएगी। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर एक ये है, यहाँ पर आ जाएगी बट फिर यहाँ पर दरवाजा बंद है। ठीक है ना, ये पूरा दरवाजा खुला है। एक दो, सिर्फ दो, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे पास यार माउस नहीं है, मैं कैसे दिखाऊँ। क्योंकि देखो ये जहाँ पर खड़ी है वहाँ से बस उसको सीधा आना है, सीधा आना है मेरे फेस कैम के नीचे। मतलब देखो मैं अपने फेस कैम को हिला देती हूँ, देखो वो है इस जगह पर। ठीक है, यहाँ से देखो ये वाला दरवाजा खुला हुआ है और ये वाला दरवाजा नहीं खुला, ये जो गेट है ये उस साइड पे वॉल की साइड में, और ये वाला दरवाजा भी उस वॉल के साइड में है और ये वाला दरवाजा भी उस वॉल के साइड में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी खुला हुआ है और ये दरवाजा भी खुला हुआ है और ये तो खुला हुआ नहीं लग रहा है। तो यहाँ से वो सीधा ऐसे आ सकती है और यहाँ पर से मुंह चिड़ के फिर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आ जाएगी फिर कोई ऑप्शन है नहीं, और यहाँ से अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर यहाँ से आएगी तो यहाँ पर छत पे जाना कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मुझे लग रहा है वो सीधे ऐसे आएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। अब मेरा दिमाग ऐसा कहता है, मैंने इतने कैलकुलेशन किया, फेस कैम इधर उधर करके मैंने बता दिया। अब भाई हमारे माइंड और लॉजिक ऐसा कुछ नाम है चैनल का, तो ये भाई सब क्या लॉजिक लगा के देखते हैं, मेरे लिए तो बनेगा नहीं। जूली को बस दो स्टेज क्लाइंब करना पड़ेगा, ये वाली और ये वाली, और वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगी। वो पहुंच जाती है और zombies से बच जाती है। वहीं जोई रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था जब zombies ने उस पर अटैक कर दिया। वो वहां से भागता है। भागते भागते वो एक होटल के सामने पहुंच जाता है जो लॉक्ड थी। वो उसे खोल नहीं पाता। वो फिर भागता है और भागते भागते फिर एक घर के सामने पहुंच जाता है। का दरवाजा भी बंद था बट एक सिक्योरिटी सिस्टम से बंद था। उसको अंदर घुसने के लिए ये सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करना होगा, कोड को पता करना होगा। वो ध्यान से उसे ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि कोड क्या होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? आपका आंसर कमेंट करके बताएं। टाइमर गया है बंद करो। इसमें मैंने सब कुछ जो सुन लिया तो बेसिकली हमें यहाँ पर बोला गया है। देखो यहाँ पर है ये हिंट, ये +1। ओके कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। अगर ये +1 है तो यहाँ पर यहाँ पर बस एक है, तो पहला तो कोड होगा 1, उसके बाद
ध्यान से देखिए वॉल पे कुछ लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1, वही हिंट है। इसका मतलब आपको सारे लेटर्स का इक्विवेलेंट नंबर पता करना है। अब डोर पे एग्जिट लिखा हुआ है EXIT, E हो गया 5, X हो गया 24, I हो गया 9 और T हो गया 20, तो कोड हो गया 524920। जो ही कोड प्रेस करता है और खुद को बचा F F ये क्या था? दिस वाज अ शिट मैन। क्या था ये? हमें वहां पर हिंट दिया गया था, उसके हिंट के बाद वहां पर एग्जिट था, एग्जिट के बाद ये पागल हो गया। मतलब मेरा दिमाग छोटा है यार, इन्होंने कुछ ज्यादा ही मैथमेटिक्स लगा के, फिजिक्स लगा के, केमिस्ट्री सब कुछ सारा सब्जेक्ट लगा के इधर उधर से बताया भाई। समझ के बाहर है कसम से, सच में समझ के बाहर है। किसी टॉपर को भी दिया तो वो भी समझ के बाहर होगा भाई। एनीवेज वी विल। लेता है। ज़ॉम्बीज़ शहर में बढ़ते जा रहे थे और वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे। वो पीटर के पीछे भी पड़ जाते हैं। वो पैनिक हो जाता है और कॉरिडोर की तरफ भागता है। उसके सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। सोचिए लॉजिकल आर्मी, तीनों दरवाजों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए पीटर को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए। फर्स्ट वाले पे आ समझ में आ रहा, सेकंड वाले पे कुछ बूस्ट है लग रहा है, थर्ड वाले पे तो कुछ लग रहा है। मुझे ऐसा फीलिंग है कि थर्ड वाला इसको लेना चाहिए। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। अगर आप स्मार्ट होंगे तो आपने देखा होगा कि तीनों दरवाजे देखने में तो एक जैसे हैं और बंद है, लेकिन तीनों दरवाजे में की होल्स है। की होल से देखा जा सकता है कि दरवाजे के पीछे क्या है। पीटर दरवाजे के अंदर देखता है और डिस्कवर करता है कि फर्स्ट डोर के पीछे फायर है, दूसरे दरवाजे के पीछे स्नेक है और तीसरे के पीछे एग्जिट साइन है। मतलब तीसरा डोर सेफ है। वो तीसरा डोर लेता है और वहां से भाग जाता है। पूरे सिटी में ज़ॉम्बीज फैल चुके थे। एरिक उस वक्त ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा था। तब मॉल में भी सडनली ज़ॉम्बीज घुस जाते हैं। एरिक पैनिक हो जाता है। सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और तभी लाइट चले जाती है और एकदम अंधेरा हो जाता है और एरिक भागने की कोशिश करता है। सामने उसे 3 रूम दिखते हैं। पहले रूम के अंदर एक क्रिकेट बैट है, दूसरे रूम के अंदर एक क्रशर है और तीसरे रूम के अंदर एक रिवॉल्वर है जिसमें बहुत सारी बुलेट्स है। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाएगी। तो ज़ॉम्बीज एरिक को देख लेंगे और उसे पकड़ लेंगे। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए एरिक को कौन सा रूम लेना चाहिए। अच्छे से सोचिए। अगर एरिक पहले रूम में जाएगा तो उसे क्रिकेट बैट मिलेगा, उससे वो ज़ॉम्बीज से फाइट नहीं कर पाएगा। अगर वो तीसरे रूम में जाएगा तो उसे गन मिलेगी, बट उसमें थोड़ी बहुत बुलेट्स होगी। वो कितने ज़ॉम्बीज को मारेगा। दूसरा डोर उसके लिए सबसे सेफ होगा क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो वो क्रशर को क्रॉस करके उस तरफ खड़ा हो जाएगा और अगर ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश करेंगे तो वो क्रशर से क्रश हो जाएंगे। तो चलो एरिक भी बच गया। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। रॉन कॉलेज से घर आ रहा था, तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो जोरों से नीचे गिर गया, लेकिन वो देख नहीं पाया वो कौन था। डिटेक्टिव मेहुल पास में ही था। वो तुरंत उसके पास आ जाता है। मेरी मदद कीजिए मेहुल, किसी ने मुझे धक्का दिया है। मैं उसका फेस तो नहीं देख पाया, बट उसने ग्लासेस पहने थे, जैकेट पहना था, शूज पहनी थी और एक हैट पहना था। मेहुल तुरंत उस डायरेक्शन में भागने लगता है जहाँ पे वो आदमी भागा था। उसे कॉफी शॉप के सामने जैकेट, हैट, सनग्लासेस दिख जाते हैं। मेहुल को लगता है शायद वो आदमी कैफे के अंदर गया होगा। मेहुल तुरंत कैफे के अंदर जाता है जहाँ उसे 5 लोग दिखाई देते हैं। क्या आप इन 5 को देख के बता सकते हैं वो कौन होगा जिसने रॉन को धक्का दिया था? सोचिए सोचिए। फर्स्ट वाला को देखो तो पता ऑलरेडी जैकेट वैकेट पहना हुआ है, तो नहीं लग रहा है। सेकंड वाला हो सकता है, नहीं सेकंड वाले के पास ऑलरेडी ग्लासेस है। थर्ड वाले के पास तो बेस्ट ही है और कैमरा वैमरा लेके, तो आई थिंक वो भी होगी। उसके पास ऑलरेडी हैट है, तो
पहला आदमी ने जैकेट पहना हुआ है, लेकिन मेहुल को तो बाहर जैकेट मिल गया था, मतलब ये तो नहीं है। दूसरे आदमी ने सनग्लासेस पहने हुए हैं, वो भी मेहुल को बाहर मिल गए थे, मतलब ये भी नहीं है। लेडी ने हैट पहनी हुई है, मतलब ये भी नहीं है। पांचवे आदमी ने स्लीपर्स पहने हुए हैं, लेकिन रॉन ने कहा था कि उसने शूज पहने हुए हैं, मतलब ये भी नहीं है। मतलब वो चौथा वाला आदमी है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टोनी जनरली कार से ऑफिस जाता है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था तो उसने बाइक से ऑफिस जाने का सोचा। जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसके कार में एक बहुत बड़ा स्क्रैच है। उसने तुरंत अपनी वाइफ और बच्चों को बुलाया। वाइफ कहती है, मैं तो सुबह से ग्रोसरी स्टोर में थी, अभी अभी आई हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका सन कहता है, मैं तो बाजू वाले घर में खेल रहा था, अभी घर आया हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। उसकी बेटी कहती है, पापा मैं तो सुबह से पढ़ाई कर रही थी, अभी अपने रूम से बाहर आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। लेकिन टोनी तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे भी कुछ नहीं को बुलाया। टोनी जनरली कार से ऑफिस जाता है। पांचवे आदमी ने स्लीपर्स पहने हुए हैं, लेकिन रॉन ने कहा था कि उसने शूज पहने हुए हैं, मतलब ये भी नहीं है। मतलब वो चौथा वाला आदमी है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टोनी जनरली कार से ऑफिस जाता है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था तो उसने बाइक से ऑफिस जाने का सोचा। जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसके कार में एक बहुत बड़ा स्क्रैच है। उसने तुरंत अपनी वाइफ और बच्चों को बुलाया। वाइफ कहती है, मैं तो सुबह से ग्रोसरी स्टोर में थी, अभी अभी आई हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका सन कहता है, मैं तो बाजू वाले घर में खेल रहा था, अभी घर आया हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। उसकी बेटी कहती है, पापा मैं तो सुबह से पढ़ाई कर रही थी, अभी अपने रूम से बाहर आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। लेकिन टोनी तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बाजू वाले घर को ध्यान से देखिए, वो लॉक्ड है, मतलब उस घर में अभी कोई भी नहीं है। इसका मतलब उसका सन झूठ बोल रहा है कि वो अभी तक वहां खेल रहा था और जस्ट आया है। उसी ने कार को स्क्रैच किया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एरिक और जेसिका काफी टाइम से बात कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने कॉफी शॉप पे मिलने का सोचा। ये पहली बार था जब वो इन पर्सन मिलने वाले थे। तो जेसिका एरिक से कहती है, मैं रेड क्लिप्स पहनूंगी हेयर में। एरिक कैफे पहुंच जाता है और जब वो पहुंचता है तो वहां उसे तीन लड़कियां दिखती है और तीनों ने रेड कलर की क्लिप्स पहनी हुई थी। एरिक कंफ्यूज हो जाता है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए तीनों में जेसिका कौन सी है? उसी ने कार को स्क्रैच किया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एरिक और जेसिका काफी टाइम से बात कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने कॉफी शॉप पे मिलने का सोचा। ये पहली बार था जब वो इन पर्सन मिलने वाले थे। तो जेसिका एरिक से कहती है, मैं रेड क्लिप्स पहनूंगी हेयर में। एरिक कैफे पहुंच जाता है और जब वो पहुंचता है तो वहां उसे तीन लड़कियां दिखती है और तीनों ने रेड कलर की क्लिप्स पहनी हुई थी। एरिक कंफ्यूज हो जाता है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए तीनों में जेसिका कौन सी है? ये पहली बार था जब वो इन पर्सन मिलने वाले। थे। तो जेसिका एरिक से कहती है, मैं रेड क्लिप्स पहनूंगी हेयर में। एरिक कैफे पहुंच जाता है और जब वो पहुंचता है तो वहां उसे तीन लड़कियां दिखती है और तीनों ने रेड कलर की क्लिप्स पहनी हुई थी। एरिक कंफ्यूज हो जाता है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए तीनों में जेसिका कौन सी है?
टेबल नंबर 3 पे पहले से 2 कॉफी रखी हुई है, मतलब ये लड़की तो किसी के साथ आई है। टेबल नंबर 2 की लड़की ऑलरेडी कॉफी पी रही है और बुक को एंजॉय कर रही है, मतलब वो भी डेट पे नहीं है। टेबल नंबर 1 की लड़की ने ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है और लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है और वो एरिक है। एरिक सीधा उसके पास जाके उसे हाय कहता है और दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पीटर की अभी अभी शादी हुई है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। उसे अर्जेंटली कल एक बिजनेस ट्रिप पे जाना था। वो अपनी वाइफ को बाय बाय करता है और बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है, लेकिन वो वहाँ पे अपनी वाइफ को बहुत मिस करता है। तो वो अपनी वाइफ को एक टेक्स्ट मैसेज करता है, तुम क्या कर रही हो? तो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, मैंने देखो खाना भी बनाया है। और वो उसे एक पिक्चर सेंड करती है टेबल पे पूरे खाने की। पीटर तुरंत समझ जाता है कि उसकी वाइफ उसको चीट कर रही है। कैसे लॉजिकल आदमी पीटर को ये कैसे समझ गया? सोचिए सोचिए। अगर तुम खाने के लिए बड़ा इतना सारा कौन बनाता है खाना, एक इंसान के लिए इतना खाना क्या करेगा? दूसरे यहाँ पे कोई इंसान अभी नहीं है, ये पैर क्यों लग रहे हैं? पैर पे कुछ तो चोट चल गया है, तो ये जो पैर है यहाँ पे ब्लेडर चढ़ा है, यहाँ पर कुछ छेद भी दिखाई दे रहे हैं। तो या फोटोज को देखते हो और खाने को देखते हो तो समझ गया। सामने वाले अलमारी को ध्यान से देखिए, उसमें बेड पे कोई आदमी के क्लोथ दिख रहे हैं। अब जब पीटर ने घर छोड़ के गया था तो बेड क्लीन था और ये कपड़े पीटर के भी नहीं है। उसी से वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अमेंडा को उसके फादर से $5000 मिलते हैं, तो वो एटीएम से जाके पैसे निकालती है और अपने कबर्ड में रख देती है। अमेंडा के 3 रूममेट्स हैं जो उस वक्त घर पे नहीं थे। वो पैसे रख के कॉलेज चले जाती है। जब वो कॉलेज से वापस आती है तो देखती है कि पैसे चोरी हो गए हैं। वो हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। हो सकता है कि उसके रूममेट्स ने चोरी की हो। अमांडा एक एक करके तीनों से पूछताछ करती है, क्या किसी ने मेरे पैसे चुराए हैं? लिली कहती है, मैं तो कॉलेज में थी, अभी अभी लंच के लिए घर आई हूँ, मैं तो। अमांडा एक एक करके तीनों से पूछताछ करती है, क्या किसी ने मेरे पैसे चुराए हैं? लिली कहती है, मैं तो कॉलेज में थी, अभी अभी लंच के लिए घर आई हूँ, मैं तो तुम्हारे रूम में गई भी नहीं। रोजी कहती है, मैं तो अभी अभी लंच के लिए आई हूँ, लिली के बाद आई हूँ। मैंने तुम्हारा कबर्ड तो खोला था कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई पैसा नहीं था। टेला कहती है, मनी और पैसा मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो अभी अभी कॉलेज से आई हूँ, तुम गार्ड से पूछ लो। उन सारे के रिस्पॉन्सेस थोड़े ड्यूबियस थे, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, सोचिए, समझिए और मुझे बताइए कि पैसे किसने चुराए होंगे। कुछ नहीं पता है। पैसे चोरी हो गए हैं। वो हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। हो सकता है कि उसके रूममेट्स ने चोरी की हो। अमांडा एक एक करके तीनों से पूछताछ करती है, क्या किसी ने मेरे पैसे चुराए हैं? लिली कहती है, मैं तो कॉलेज में थी, अभी अभी लंच के लिए घर आई हूँ, मैं तो तुम्हारे रूम में गई भी नहीं। रोजी कहती है, मैं तो अभी अभी लंच के लिए आई हूँ, लिली के बाद आई हूँ। मैंने तुम्हारा कबर्ड तो खोला था कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई पैसा नहीं था। टेला कहती है, मनी और पैसा मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो अभी अभी कॉलेज से आई हूँ, तुम गार्ड से पूछ लो। उन सारे के रिस्पॉन्सेस थोड़े ड्यूबियस थे, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, सोचिए, समझिए और मुझे बताइए कि पैसे किसने चुराए होंगे। लिली कहती है, वो तो रूम में गई नहीं और उसे पैसे के बारे में पता नहीं है, तो इस पे शक कम जाता है, हो सकता है ये सही कह रही हो। रोजी कहती है, उसने क्लोजेट खोला था, लेकिन उसमें उसको पैसे नहीं दिखाई दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि उसे कैसे समझा कि पैसे कबर्ड में ही थे, मतलब रोजी पे तो डाउट जाता है। टेला ने दोनों को सूंघ लिया था, तो उसने अज्यूम किया कि पैसे चोरी हुए हैं, वो भी कबर्ड से, और उसने गार्ड की हेल्प लेने के लिए भी कहा। अगर उसने चोरी किया होता तो ऐसा क्यों कहती? मतलब